सतगुरु परम
लिंग भेज दी। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत और द्वितीय मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न माइक विस्तृतत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना
और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंच, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ओ व्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजत सबके परे, उस अनादि अनंत प्रभु प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो, मैं प्रभु की मौज से अजाना त्या स्वयं गीत चाहिए। आगमन समदूत दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन भारी है, भक्ति कर सकते सभी अंतर। भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु
अहिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में हीन हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया इन विचारों को ही संत मत कहते हैं परंतु संत मत की मूल वृत्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं भिन्न भिन्न तथा देशों में संतों के होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है श्री सद्गुरु महाराज की जय अब हम लोग कुछ देर तक ध्यानाभ्यास करें
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भागवत वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताभियम् अग्निर्ज्योतिर्निचार्य पृथिव्या अध्याभरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। केनोपनिषद खंड 2। इह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदिं महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद। नावीरतो दुष्चरितान्ना शांतो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त समाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमा पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे और विद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार क्षुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं।
सत्संग योग भाग 2 संत रैदास जी की वाणी। हरि साहिरा छाड़ी के करयान की आस, ते नर जमपुर जाहिंगे सतभाषै रैदास। अंतर्गति राचै नहीं, बाहर कथैं उदास। ते नर जमपुर जाहिंगे सतभाषै रैदास। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम। सो भगवा भगता भगवंत सम, क्रोध न व्याप काम। जा देखे घिन उपजै नरक कुंड में वास। प्रगति सो उधरे प्रगटत जन रैदास। रैदास तू कांवच फली तुझे न छिपै कोय। तै निज नाम न जानिया भला कहाँ के होय। रैदास राति न सोइए दिवस न करिए स्वाद। अहनिशि हरि जी सुमीरिए छाड़ी सकल प्रतिवाद। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पाश क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही राजेश
गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वसन रवि करनि धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। आसन प्राशन परमाराध्य परम संत सदगुरु के श्री चरण कमलों में सादर नमन। मंचासीन परम पूज्य पाद बाबा लोगों के श्री चरण कमलों में सादर नमन। आप धर्म क्षेत्र में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों एवं नगर निवासियों प्रवासियों के श्री चरण कमलों में सादर नमन। देखिए बड़ नीक बात है कि अपने लोकनि शाम श्री संतमत सत्संग के या मिलिक दोहा मिलिक जे पंचायत अधिवेशन छिए, अधिवेशन में अपने सब आबि के बैसल छिए। श्री संतमत सत्संग से लाभ उठावे के लिए कहे छथिन, यही सर आबत अति कठिनाई बिनु हरि कृपा आई न जाए। ऐ ठाम पर आवे में बहुत तरह के कठिनाई है और सब कठिनाई के दूर को अहाँ चल आवे छे सत्संग में, तो सत्संग में अहाँ केना एलिए, केना कठिनाई दूर भेले। तब बड़ सुंदर से कहे छथिन, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। जही तरह समागम आदि पाप राशि बसाई। जब परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा जीव के ऊपर होइ छै, वह जीव के सत्संग मिले छै। आ जिनका पर परमात्मा के कृपा नहीं है, जिनका ऊपर परमात्मा के कृपा नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता। चाहे वो कतबो धनवान भ जाए या कतबो विद्वान भ जाए या कतबो प्रतिष्ठावान भ जाए, हुनका पर परमात्मा के कृपा नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता। अहाँ सबसे पहला बात विजय प्राप्त कर लियो और अपना आप में पूर्ण सहानुभूति लो आओ कि जे अहाँ के ऊपर परमात्मा के कृपा है, ते अहाँ सत्संग में एलिए। अहाँ सब विचार कर लियो, अपना मन में बुझ लियो कि हमरा ऊपर परमात्मा के कृपा है, ते हम सत्संग में एलिए। कृपा नहीं रहते तो सत्संग में हम नहीं एतिए। ओना नहीं बुझबे तो एना बुझ लेल जाए, पूर्व जन्म के पाप थे हर चर्चा न सुहाय,
जैसे जर के तापते भोजन की रुचि जाय। जिनका पूर्व जन्म के पाप छै उनका हरी चर्चा नीक नहीं लगे छै। आ जेना बोखार के ताप छै तो भोजन नीक नहीं लागे छै, ओहिना पूर्व जन्म के पाप जिनका छै हुनका सत्संग भजन नीक नहीं लागे छै। बड़ सुंदर सँ अहाँ सब पूर्व जन्म के बड़े पुण्यात्मा छियै, पूर्व जन्म के बड़ा सज्जन छियै, नेक छियै, तें आइ अहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य सँ आइ बड़ सुंदर सत्संग लागैया। बड़ सुंदर सँ अहाँ सुनैत रहिए अखनी। यदि अय जन्म में ब्रह्म के प्राप्ति केलिए तो बड़ सुंदर भेल। अय जन्म में ब्रह्म के प्राप्ति नहीं केलिए तो भारी हानि में चल जेबे, भारी हानि भ जाए। उ हानि की छियै एकरे तनिक सुननाइ समझनाइ छै। बड़ सुंदर सा जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। ऐ संसार में जना सूर्य अपने के हर तरह से हित करे छै, सूर्य अगर अपन हित के छुपा ले, हित के अगर अपने आप में रख ले तो इस सृष्टि में हम कामयाब नहीं रहबे। ई सौर मंडल छियै, सौर जगत छियै, तो सूर्य से अहाँ के सब तरह के शक्ति मिलैया, सब तरह के भोजन भाव मिलैया, सब तरह के विधि व्यवस्था मिलैया। आ सूर्य अगर उदय बंद भ जाए तो विधि व्यवस्था सब चरमरा जात, बंद भ जात। जना सूर्य अनिवार्य छै ओहिना ऐ चेतन आत्मा के लेल परमात्मा अनिवार्य छै। जे आदमी परमात्मा के प्रति आस्तिक विचार नहीं रखते, परमात्मा में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, परमात्मा के स्थिति अवस्था के नहीं समझते, परमात्मा के अस्तित्व के नहीं समझते, जना अहाँ सब माता पिता के अस्तित्व के शासन के अस्तित्व समझे छियै, विद्यार्थी गुरुजी के शासन के अस्तित्व समझे छै, तब ने विद्वान भ जाय छै। ओहिना अपना सबके परम